अध्यक्ष जी, अभी मैं खत्म नहीं हुआ, अभी तो बुनियादी सवालों के ऊपर हूं, रिपोर्ट्स पे तो मैं आया भी नहीं हूं, जरा सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं। आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर्ट है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, टुडे वी आर सिटिंग एज अ कोर्ट, वी आर नॉट सिटिंग एज पार्लियामेंट। टुडे वी आर सिटिंग एज जजेस टू डिसाइड द फेट ऑफ वन ऑफ आवर कॉलीग्स। वी आर नॉट सिटिंग as parliament today. We are sitting as a judge and a jury. There is a fundamental distinction between the two. Please, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, ये संसद है, ये कोर्ट नहीं है। ये आप सीनियर हैं, आप क्या बोल रहे हैं ये आप देखें, आपके बहुत विनम्रता के साथ। 4:30 मैं न्यायाधीश नहीं हूं पार्टनर। अध्यक्ष जी, न्यायाधीश नहीं हूं, अध्यक्ष जी, सभापति हूं। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले 4.5 पौने 5 साल में कभी आपकी बात नहीं काटी। आपकी हर रूलिंग को सर माथे पर रखा है, पर आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर मुझको आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक संसद के रूप में नहीं बैठे हैं। टुडे वी आर सिटिंग एज अ जूरी, वी आर सिटिंग एज जजेस to decide the fate of one of our colleagues. My next question, Mr. Speaker, sir. माननीय सदस्य, एक प्लीज, इस जुडिशली में और सभा में अंतर है। आप वरिष्ठ अभिवक्ता हैं, मैं यहां निर्णय नहीं कर रहा, यह निर्णय सभा कर रही है। आप नो, गलत तरीके के तर्कों को यहां पर मत रखिए। नो, ये रिकॉर्ड में जाती है चीजें, आप गलत तरीके से। मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं सभापति हूं और निर्णय करेगी सभा, निर्णय करेगी। और हमने किसी के लिए ऐसे ही आपने कहा, इसलिए आपने हमने तो थोड़ी कहा है कि ऐसे ही वोट करो, हमने तो विप किया प्रेजेंट करने के लिए। एक मिनट प्लीज, एक मिनट बैठिए। ये सभा निर्णय कर रही है, और जब सभा निर्णय करती है तो सभा निर्णय करती है। प्लीज। मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ एक बात पूछना चाहता हूं। क्या एक न्यायमूर्ति को या न्यायाधीश को यह कहा जा सकता है कि नहीं बी डायरेक्टेड टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर? आप 10th शेड्यूल के तहत जब व्हिप इशू करते हैं, यू आर वर्चुअली डायरेक्टिंग योर मेंबर्स टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर। दिस इज द कंप्लीट एंटीथीसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। इट इज द कंप्लीट एंटीथीसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। द fundamental principles of natural justice are being thrown to the winds in this house. I would urge you, Mr. Speaker, sir, that the whip needs to be withdrawn, because we are sitting as a jury. The whip needs to be withdrawn. आप अभी अध्यक्ष जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि जब कोई सभा न्याय करने बैठी हो, न्यायमूर्ति के रूप में बैठी हो, तो एक व्हिप के माध्यम से उनको यह हिदायत दी जाए कि आपको फैसला एक तरीके से करना है, अपना विवेक, अपना कॉन्शियंस, अपना सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करके नहीं करना, एक पर्टिकुलर तरीके से फैसला करना है। हीना गावित जी, मैं अध्यक्ष जी अगली बात पे आता हूं। एक मिनट, आप कंक्लूड कर दो। अध्यक्ष जी, संविधान की धारा 105, आर्टिकल 105 of the Constitution gives powers, privileges and immunities to members of Parliament. I want to read out Article 105 too. Mr. Speaker, sir, Article 105(2) says, no member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper, vote or proceedings. Mr. Speaker, sir, 105(2) was inserted into the Constitution in order to give complete immunity. I stress the word complete immunity to a member for anything said or done in the House. And he cannot even be, his conduct cannot even be called into question in a court of law. So the question is,
when your conduct cannot be called into question in a court of law, can your conduct be called Hina into Gandhi ji. question in this August chamber? Can this... माननीय सभापति महोदय, बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर यहाँ एक सेकंड, हाँ बोलिए। ले दीजिए। अध्यक्ष जी, my humble submission is, can this August House override the founding document of India which has brought this House into existence? And the answer is no. Article 105(2) gives immunity, absolute immunity, for anything done in the House. And my last point, Mr. Speaker, sir, when the Supreme Court of India interpreted Article 105(2) in P.V. Narasimha Rao's case, they clearly and absolutely said that anything done in this House, even if it is allegedly actuated by bribery, cannot be called into question in any court of law. So therefore, Mr. Speaker, sir, these proceedings should not have been held, and I would urge you to withdraw.